पूर्णिमा आई है तो पूर्णमासी के दिन भगवान कन्हैया ने हाथ में मुरली को उठाया और बजाने लगे। और जब मुरली को बजाया तो बताया जाता है कि गोपियों के कानों में जैसे ही मुरली की आवाज आई है तो सभी गोपियां जो अपना अपना काम कर रही थी वो काम छोड़ करके महाराज भगवान कन्हैया के पास दौड़ती चली गई। कोई सखी भोजन बना रही थी तो भोजन अधूरा छोड़ दिया। कोई सखी अपने सास के पैर दबा रही थी तो महाराज अपने सास के पैर दबाना अधूरा छोड़ दिया, भाग खड़ी हुई। कोई सखी अपने पति के लिए दूध लेकर के जा रही थी तो बेला आंगन में रख करके दौड़ खड़ी हुई। कोई सखी श्रृंगार कर रही थी तो उल्टा सीधे श्रृंगार करके चली जाती है। जब भगवान कन्हैया के पास में पहुंची, अर्धरात्रि का समय है, भगवान ने कहा कि गोपियों आप यहाँ क्यों आई हो? तो जवाब दिया है प्रभु आपकी मुरली बजी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, प्रभु आप मेरे साथ में महाराज कीजिए। जब महाराज की बात कही तो कन्हैया ने जवाब दिया आज नहीं कल करेंगे, घर जाओ। और एक बात बताओ, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ चली आई तो तुम्हारी सास और तुम्हारे पति कुछ कहेंगे नहीं? या क्यों आई हो? तो एक सखी उसमें बड़ी चालाक रहे दादा, पास में निकल के आई, जवाब दो मोहन एक बात कही आपसे। बोले हाँ। बोले हम जो पूछे उसका जवाब दोगे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, बोलो। बोले सुनो, अगर पति कहीं बाहर हो, परदेश में हो और हम अपने पति की पूजा हर रोज फोटो के साथ करते हैं और अकस्मात अगर पति आ जाए और दरवाजे पर खड़ा हो तो आप हमें एक बात बताइए कि पति बाहर खड़ा है तो मैं दरवाजा खोलने जाऊं, असली पति से मिलने जाऊं या फिर इस फोटो की ही पूजा करूं? तो कन्हैया ने जवाब दिया ये भी कोई पागलपंती की बात क्यों कर रही हो? अरे और जब असली पति आ गया है तो फोटो को छोड़ करके असली पति की पूजा करो, दरवाजा खोला जाके। तो वह देवी ने जवाब दिया कन्हैया ये तो नकली पति है, हमारे घर में है ना वो तो नकली पति है, और जब असली पति हमें बंसी के द्वारा बुला रहे हैं तो उस पति को क्यों देखें जब हमारा प्रीतम प्यारा मुझे बुला रहा है। अरे माधव आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। आज कन्हैया गोपियों के साथ में महाराज करने लगे और जब महाराज करने लगे हैं ये बात महाराज गौरा को पार्वती को पता चली है कि वृंदावन में महाराज हो रहा है। तो अर्धरात्रि के समय पार्वती मैया महाराज देखने के लिए चली और जब महाराज देखने के लिए पार्वती चली तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती रात में कहाँ जाती हो? का दूसरों तक लो हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो? दोनों हाथ जोड़े पार्वती ने जवाब दो अरे भोले बाबा कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे पीछे तो महलों के सुख छोड़ के आए हैं जब कैलाश पर्वत पर और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे तुमको छोड़कर हम किसी और के साथ जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, वृंदावन में महाराज हो रहा है, कन्हैया महाराज कर रहे हैं तो मैं महाराज देखने के लिए जा रहा था। जैसे इतनी बात कही भोले बाबा कहने लगे पार्वती हमें लेवा चलो ना। बोले सही कह रहे तुम्हें लेवा चले, वहाँ पर मर्द नहीं जा सकते, पुरुष का जाना वर्जित है, आप नहीं जा सकते। बोले पुरुष नहीं जा सकते महिलाएं जाती हैं? बोले हाँ। तो एक काम करो मुझे साड़ी पहना दो। मैंने भगवान के दर्शन बचपन में किए थे और आज भगवान के दर्शन दिखने के लिए मिल रहे हैं तो आप मुझे लेकर के नहीं जा रही हो पार्वती, मुझे साड़ी पहनाओ और हम भी आपके साथ में दर्शन करने के लिए जाएंगे। पार्वती कहने लगी साड़ी पहनाएगी लेकिन एक बात बताओ जरा हाथ हाथ भरे की दाढ़ी है जो ले जाओ। बोले लम्बा सा घूंघट मार लेंगे लेकिन मुझे दर्शन करना है। आज मैया पार्वती भोले बाबा दर्शन कराने के लिए तैयार करने लगे और जब तैयार हुए हैं भोले बाबा चले महाराज देखने के लिए तो सभी माताएं बोली और एक दिना भोला भंडारी और बन के ब्रज की रास में आ रहे हैं, रास में आ रहे हैं। एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन
एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले बाबा, अगर वहाँ पर किसी ने पूछा तो मैं क्या कहूँगी? तो भोले बाबा कहने लगे, अरे कहना कि थी वो सहेली ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। कहना सकी है मेरी ऐसे बताना ब्रजराज को। चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले और इसी बीच में ये हमारे गले में हार आ रहा है हमारे गुल्लू भैया की तरफ से और उनकी धर्मपत्नी की तरफ से 1100 मुद्राएं और दोनों भैया भाभी की तरफ से गले में हार आ रहा है। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारे भैया भाभी जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहें। श्री ग्राम पिटावली की दोनों लोग रहने वाली हैं। राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा भैया भाभी के ऊपर बनाए रखे।